দেখো জয়েন্ট ভেঞ্চার हम लोग लास्ट क्या किए थे मल्टीनेशनल कंपनी এবার আমরা করব জয়েন্ট ভেঞ্চার। জয়েন্ট ভেঞ্চার কাকে বলছে? বলছে when two or more firms join together to establish a new enterprise then it is known as joint venture। বললো যখন দুটো ফার্ম, ठीक है, तो टू और मोर फर्म्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, दो जन आकर एक साथ एक बिजनेस स्टैब्लिश करता है, ठीक है, इसके पीछे उन्हें प्रॉफिट मोटिव भी होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर बोलता है, ठीक है। एग्जांपल है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ज्वाइन हैंड्स विद आईपीआई कोल ऑफ wholly owned corporation of Odisha government to promote IPI Tata Sponge Iron Limited, ठीक है। तो टाटा एक कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का एक कॉरपोरेशन है, ठीक है। आईपीआई को इन लोग दोनों आपस में मिलके क्या खोला? आईपीआई टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट हीरो साइकिल का नाम सुने थे, अभी फिलहाल ये वाला अलग अलग हो गया है। जब भी नया मार्केट में आता है कोई, जैसे फॉरेन कंपनी है, बाहर देश का है, इंडियन मार्केट में आएगा तो उसको पहचान जरूरत है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, ठीक है। तो कि उसको कैसे, तो इंडिया में जब टू व्हीलर्स आया ना, इंडिया में टू व्हीलर्स आया तो उस समय साइकिल में सिर्फ हीरो साइकिल ही चलता था। हीरो साइकिल का माने आदमी हीरो साइकिल के ऊपर उसके हीरो का गुडविल बहुत अच्छा है, आज भी हीरो साइकिल का गुडविल है, ठीक है। तो जितना भी गांव साइड जाओगे सबके पास हीरो साइकिल में हीरो का ही नाम होता है, हीरो कंपनी बहुत नाम किया हुआ साइकिल। तो इंडिया में जब टू व्हीलर आया तो उसमें हीरो साइकिल को प्रमोट कर, हीरो साइकिल के थ्रू मार्केट कैप्चर करने के लिए दोनों हाथ मिलाया। कौन सा कंपनी हाथ मिलाया? होंडा मोटर्स कॉर्पोरेशन। हीरो को टेक्नोलॉजी मिला, वो साइकिल बनाता था, वो बाइक बनाने के लिए टू व्हीलर जितना भी है इलेक्ट्रॉनिक जो अभी दोनों सेपरेट। हाँ रानी का क्लोज कर दो। तो हीरो साइकिल ऑफ इंडिया एंड होंडा मोटर्स कॉर्पोरेशन ऑफ जापान स्टैब्लिश किया हीरो होंडा, ठीक है। अब बोलोगे सर अभी तो नहीं है, अभी दोनों को अपना अपना मार्केट पता चल गया, होंडा खुद, अब होंडा को भी सब पहचानने लग गया। मेन मोटिव जो था उसका तो वो फुलफिल हो गया। तो ये नहीं है कि जीवन भर के साथ है, शादी कर बैठा है, ये 7 जन्म का साथ है, शादी भी 7 जन्म तक टिकता नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे मतलब कंप्लीट, तो उसको मतलब था, होंडा को क्या मतलब था कि इंडिया मार्केट में उसको कैप्चर करना था, ठीक है। तो इंडियन मार्केट में अब होंडा को सब पहचान लिया, होंडा का खुद का एक आइडेंटिटी हुआ। जैसे ही होंडा का आइडेंटिटी उसको मिल गया, अब उन लोग अपना अपना हिसाब से दोनों अलग अलग, और इसको हीरो को भी अब टू व्हीलर्स में, बाइक में भी उसको पहचान मिल गया, स्कूटी भी हीरो का हो गया, तो अपना वो भी साइकिल से अपग्रेड हो गया। तो दोनों अपना अपना मोटिव फुलफिल किया, दोनों फिर अलग हो गया। लेकिन जब आया था होंडा, वो किसके साथ मर्ज हुआ था, किसके साथ वेंचर किया था? जॉइंट वेंचर हीरो के साथ किया था, ठीक है। तो जब भी दो अलग अलग फर्म टुगेदर होता है टू मेक अ बिग एंटरप्राइज, इट्स कॉल्ड जॉइंट वेंचर, ठीक है। जॉइंट वेंचर करने का तरीका क्या है? पहला है बाय ट्रांसफरिंग बिजनेस टू अ न्यू कंपनी। न्यू कंपनी में बिजनेस ट्रांसफर करने में कैसे? अपना सारा बिजनेस कोई होता है कि हम अपना सारा एसेट्स दे दिए नया कंपनी को, दे के हम उस कंपनी का शेयर खरीद, ठीक है। सोचो एक बड़ा कंपनी है, उसमें हम उसको मेरा जरूरत है, मेरा कंपनी का, ठीक है। तो हम क्या किए कि अपना सब एसेट्स उसके नाम में ट्रांसफर किए और उसके बदले में उस बड़ा कंपनी का हम क्या ले लिए? शेयर एक्वायर कर लिए, ठीक है। दूसरा है बाय सब्सक्राइबिंग द शेयर्स ऑफ न्यू बिजनेस, ठीक है। अब दोनों मिलके नया बिजनेस किया और बिजनेस में এবার দুজনই করছে, একটা নতুন বিজনেস স্ট্যাবলিশ করলো और दोनों ही अपना अपना शेयर सब्सक्राइब किया है, ठीक है। वहाँ पर क्या था, एक बड़ा छोटा कंपनी, एक बड़ा कंपनी का शेयर एक्वायर किया। यहाँ पर दोनों मिलकर एक नया बिजनेस किया, दोनों अपना अपना हिस्सा का शेयर लिए, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। बाय कोलैबोरेशन ऑफ प्रोमोटर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी एंड अनदर पार्टी मे बी इंडिविजुअल मे बी फर्म। तो ये जो हम यहाँ कोलैबोरेशन हुआ ना, अब देखो जॉइंट वेंचर इतना इजीली नहीं होता, इसके लिए तुमको गवर्नमेंट से, जब ये फॉरेन होगा ना, फॉरेन बाहर का कंपनी होगा, तब तुमको गवर्नमेंट से तुमको इजाजत लेना होगा। गवर्नमेंट एग्रीमेंट करते হবে, उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एमओयू साइन होता है। तुम लोग जब देखते हो ना इंडिया का, जब प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो उसके साथ 7-8 आदमी जाता है, फिर उसके बाद बाहर देश का जो प्रधानमंत्री से मिलता है उसके साथ जब मीटिंग होता है ना, फिर उन लोग दोनों ना आपस में ना एक्सचेंज करता है। एक जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना दोनों एक्सचेंज करता है, एक डायरी टाइप का रहता है, वो करके हैंडशेक करता है, वो फोटो भी न्यूज़ में आता है।
वो कुछ नहीं कर रहा है। जब बाहर देश में इंडिया का जाता है ना जब प्रधानमंत्री, तो वो वहाँ का कंपनीज के साथ इंडियन कंपनी का है ना मेन सेटलमेंट करा नहीं जाता है कि आप लोग आइए हम लोग का देश में आके बिजनेस कीजिए, ये कंपनी हम लोग का है, उन लोग का भी प्रधानमंत्री उन लोग का कंपनी का है, दोनों मिलाता है। दोनों देश का प्रधानमंत्री एक्चुअली क्या काम कर रहा है कि दोनों देश का कंपनीज को एक दूसरे से मिलाने का मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी रोल है, वहां से भी तुमको परमिशन लेना होगा, लेने के बाद तुम फॉरेन के साथ तुम माने कि जॉइंट वेंचर कर सकते हो। क्लियर है? देखो बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर, नेक्स्ट हो रहा है बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर। उसमें क्या है, ग्रेटर रिसोर्स एंड कैपेसिटी। तो जो कि जब एक आदमी का जो भी रिसोर्स होगा, जब एक से ज़्यादा फर्म जब ज्वाइन होता है तो रिसोर्स तो बढ़ना ही है, दोनों का एसेट्स मर्ज होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दोनों में कैपेसिटी, चैलेंजेस है। पर आप तो कैसे भी देखो चैलेंजेस में यहाँ पर होगा, देखना कि तुम्हारा जो मार्केट को हो रहा है, जैसे आप ये हम लोग का रिड्यूस रिस्क में इसमें डिस्क्राइब सेम चीज़ ही डिस्क्राइब होगा कि जैसे अभी हम लोग का जब टेक्नोलॉजी में जियो आ गया था तो बहुत कंपनी जो छोटा कंपनी था वो बड़ा कंपनी के साथ मिलकर बड़ा हुआ। जैसे वोडाफोन के साथ आइडिया मर्ज हो, VI हो गया ना, तो क्या हो गया, तब उन लोग में सफिशिएंट कैपेसिटी हो लड़ने के लिए एयरटेल और जियो, समझे। तो जब ग्रेटर रिसोर्स एंड कैपेसिटी मैंने अपना दो जन का स्ट्रेंथ जब मैच करे, जब मर्ज होगा, जब दो फर्म एक साथ होगा, दो कंपनी एक साथ होकर जॉइंट वेंचर करेगा तो दोनों का ही कैपेसिटी एक साथ जोड़ जाएगा, तो शक्ति तो बढ़ना ही था, कैपेसिटी एसेट्स ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो रहा है एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। न्यू मार्केट कैसे, न्यू मार्केट जैसे हम तुमको होंडा वाला एग्जांपल दिए थे, होंडा को पहले इंडिया में कोई पहचानता नहीं था, तो उसको इंडिया में मार्केट में अपना नाम को यदि एक्सेस करना था तो किसका हेल्प लेना था, हीरो का। टू व्हीलर में उस समय साइकिल ही सब चलाया करता था, तो हीरो के साथ ऐड होके वो मार्केट को एक्सेस किया। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हीरो का ऑलरेडी सब जगह फैक्ट्री था, हीरो का ऑलरेडी सेल का पॉइंट था, उसको यूज करता है। इसी तरह बहुत सारा कंपनी, सोचो ना हम एक छोटा ही फॉर्म का, मेरा कलकत्ता में कुछ फॉर्म कोई चीज़ का बिजनेस है, हमको देखा कि अमर का गुजरात में, तो हम अमर के साथ जॉइंट वेंचर कर लिए कि मेरा माल हम तुम्हारा दुकान में भेजो, तुम बेच देना, ठीक है। तो इस तरह से अब दोनों मिल के अपना क्या हो रहा है कि उसका जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो मेरा बढ़ गया ना, लिंक कर दिया, हर आदमी हर जगह नहीं, तो जहाँ जहाँ जो है उसके साथ लिंकअप कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बढ़ा। नेक्स्ट एक्सेस ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, फॉरेन कंपनी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी रहता है, उन लोग के साथ जब तुम डोमेस्टिक कंट्री जो कंपनी है वो जब मर्ज होता है तो उसको उस एडवांस, जैसा हम तुमको बोले हीरो के पास क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं था कि मोटर व्हीकल का टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था उस समय, लेकिन जब वो होंडा के साथ मर्ज हुआ तो होंडा को मार्केट मिल गया और हीरो को टेक्नोलॉजी मिल गया, दोनों का बहुत तरह से गेन किया कि नहीं किया। इनोवेशन, नया इनोवेशन, देखो जब कैपेसिटी जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बड़ा कंपनी बन जाते हो तो तुम लोग क्या करते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा करते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हो रहा है वहाँ पर क्या होता है कि किस तरह से नया प्रोडक्ट बनाया जाए जो इजी हो, कस्टमर फ्रेंडली हो, ठीक है। तो इसके लिए इनोवेशन में खर्च करते हो, उसके लिए तो बड़ा कंपनी, छोटा मोटा कंपनी के पास तो रिसर्च का लिए पैसा नहीं है। जब दो कंपनी, बड़ा कंपनी होगा ह्यूज, जिसको मतलब जाइंट कंपनी बन जाएगा, तब वो क्या होगा, उसमें लोग रिसर्च में उन लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा तो नया इनोवेशन होगा। नेक्स्ट लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में थ्योरी है, जैसे ही तुम आउटपुट बढ़ाओगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करेगा, आउटपुट बढ़ने पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। तो पहले क्या हो रहा है कि तुम एक अपना लोकल एरिया में, तुम लोकल मार्केट में थे, जैसे एक बड़ा कंपनी के साथ मर्ज हुए तो तुम पूरा नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के लिए तुम प्रोडक्शन करना स्टार्ट किए। जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो कॉस्ट अपने आप रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना सबका, किसी का पॉइंट में ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस হয় কেন, বড় কোম্পানি বেশি প্রোডাকশন করবে, যখনই প্রোডাকশন বেশি হয় কস্ট নিজে থেকে রিডিউস হয়ে যায়, ঠিক আছে। वेल नोन ब्रांड नेम, इसमें भी फिर उसी एग्जांपल कि इसके साथ मर्ज होना है, दो गरीब एक साथ मर्ज होकर क्या कर ले, ठीक है। तो एक वेल नोन ब्रांड के साथ ही तुमको मर्ज होना है, बात समझे। तो वहां पर ब्रांड नेम को, तो जैसे बोले ना कि होंडा जब आया वो हीरो का ब्रांड नेम को यूज किया, टू व्हीलर उस समय साइकिल ही हुआ करता था, आदमी को उसके ऊपर विश्वास था, तो वो ब्रांड को यूज किया था, ठीक है। मारुति सुजुकी अपना काम बन गया, अलग अलग हो गया,
मारुति का यहाँ पर था, सुजुकी आया, नया टेक्नोलॉजी दिया मारुति को, और मारुति का ब्रांड नेम को यूज किया। বলছি ওরা ফের আলাদা আলাদা ব্র্যান্ডও তৈরি করেছে, আলাদা হয়ে গেছিল। সুজুকি নিজের বাইক আছে না টু হুইলারে, তখন ওতে বাইকে লেখা থাকে মারুতি सुजुकी। देखो रिड्यूस रिस्क, अकेला डूबने से अच्छा दो एक जन को लेकर जाएंगे तो रिस्क अपने आप कम होगा। नया नया में डर होता है ना कि हम नया बिजनेस नया मार्केट में जाएंगे, शायद नहीं चला, तो इससे अच्छा क्या है जो वहाँ का मार्केट का पहले से जो किंग है उसके साथ हम टच में रहेंगे, तो क्या होगा वो डूबने का चांस कम जाता है, बचा लेके चल जाएगा, तो ये रिस्क भी बचा लेता है। नेक्स्ट रिड्यूस कंपटीशन, कंपटीशन तो ये तुमको VI से पता चल गया, कंपटीशन बहुत चल रहा था, अच्छा सब कंपनी डूब जा रहा था, तब आइडिया क्या लगाया दिमाग कि नहीं हम वोडाफोन के साथ मर्ज हो जा रहे हैं, जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, वो जाके वोडाफोन के साथ जॉइंट वेंचर कर दिया, तो वो क्या हो गया स्टेबल रह पाया। नहीं तो बाकी कितना एयरसेल था, कितना कुछ था, सब कहीं ना कहीं दूसरा कंपनी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ये अपना अस्तित्व बचा कर रहा, मैंने नीचे आइडेंटिटी বাকি কোম্পানি কোথায় চলে গেছে, সব কি মরে গেছে, কোম্পানি কি মরে যায় না, বাকি কোম্পানিকে সবাই অ্যাকোয়ার করেছে, এয়ারটেল জিও এরা সবাই, এয়ারসেল ছিল, টাটা ডোকোমো আছে, কত কিছু ছিল আগে, ठीक है। तो छोटा छोटा बहुत सारा कंपनी था जो इंटरनेट प्रोवाइड करता था, ठीक है, तो डेटा प्रोवाइड करने के लिए काम करता, लेकिन उसके बाद जब जियो आने के बाद बहुत सारा सब कंपटीशन इतना बढ़ गया था, ठीक है, तो जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उस समय आइडिया क्या किया वोडाफोन के साथ जॉइंट वेंचर करके अपने आप को कंपटीशन से बचा कर। बोलो यहाँ पर समझ में आया जितना भी एडवांटेज है, बुझते पारले तो देखो अब कुछ ड्रॉबैक्स, ठीक है। पहला जॉइंट वेंचर का ड्रॉबैक्स में क्या आ रहा है, प्रॉब्लम इन शेयरिंग कैपिटल, कि कौन कितना लेगा, जब भी दो जन मर्ज होता है तो उसमें क्या होता है कैपिटल का शेयरिंग होता है, कि जब दो जन मिलकर दो अलग अलग कंपनी या एक कंपनी एक इंडिविजुअल जब मर्ज होता है या जॉइंट वेंचर करता है, ठीक है, तो दोनों में एक चीज पे होगा ना कि আমাকে এত শেয়ার প্রয়োজন, বলে আমাকে এত শেয়ার দাও, बोला है when two company join together then both wants to have bigger share in equity। इक्विटी मीन्स होता है कंपनी में इक्विटी शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, इक्विटी में सब कुछ, क्योंकि इक्विटी से तुम मैनेजमेंट कर पाओगे, कंट्रोल तुम्हारे पास आएगा, तो सब चाहता है कि कंट्रोल पावर उसके पास रहे, ठीक है। सो मोर स्टेक इन द जॉइंट वेंचर दे वांट टू गेट कंट्रोल ओवर द कंपनी में कंट्रोल के लिए क्या होता है दोनों में मेन कॉन्फ्लिक्ट इस चीज का होता है कि हमको ज्यादा शेयर चाहिए क्योंकि कंट्रोल करना है। नेक्स्ट लीगल रेस्ट्रिक्शन, ये नहीं कि मेरा मन किया हम पाकिस्तान किसी कंपनी से कर लिए, चाइना किसी कंपनी के साथ हम जॉइंट वेंचर कर लिए, यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है जो लीगली है, जैसे फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके अंडर में ही ये सब चीज़ होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जॉइंट वेंचर करना पड़ता है। तो फिर तुम्हारा बोले हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये दो देश का गवर्नमेंट के बीच में होता है, जब तुम किसी कंपनी के साथ, बड़ा कंपनी के साथ, जो कंपनी इंडियन कंपनी जब तुम्हारा जॉइंट वेंचर करना चाहता है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों का बने, जो देश का साथ तुम कर, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा देश का भी नाम तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, अगर तुम कल को उसके साथ पेमेंट में कुछ गलत करो तो अल्टीमेटली देश का नाम भी डुबाओगे ना, तो अल्टीमेटली ये सारा चीज़ तुमको क्लियर करके लीगल रेस्ट्रिक्शन का लीगल जो भी है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद तुम जाके जॉइंट वेंचर कर सकते हो, इतना इजी नहीं है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, इतना सारा रेस्ट्रिक्शन तुम्हारे अंदर लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट तो अच्छा परिवार में शादी में भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ये बोले ना जॉइंट वेंचर क्या हो रहा है, जॉइंट वेंचर कोई 7 जन्मों का साथ नहीं है। हीरो होंडा आया, दोनों एक अपना मन में था, हीरो को था कि हमको एडवांस टेक्नोलॉजी मिल जाएगा कि हम बाइक, क्योंकि साइकिल बनाता था उसको बाइक बनाने का टेक्नोलॉजी, ठीक है, और होंडा को था कि इंडियन मार्केट में हमको एक्सेस करना है, इंडियन मार्केट में वेल नोन ब्रांड था हीरो, तो वो अपना मोटिव क्लियर किया, ये अपना फिर उसका धीरे धीरे जैसे मोटिव क्लियर होगा ना, तब देखना जब तुम पार्टनरशिप एक्चुअली किया तब मानता है, कोई खुशी में दोस्त नहीं बनाता है, दुख में वो जल्दी दोस्त हो, जिसके पास कुछ नहीं है ना वो सबसे दोस्ती बनाए रखता है, और जिसके पास सब कुछ बेनिफिट मिल जाता है ना, उसके पास सोचो अच्छा खासा नौकरी है, अच्छा इनकम करता है, वो जल्दी दोस्त नहीं बनाता है, उसका पीछे लॉजिक है कि वो उसका बर्डन वो ने सामने वाला का एक जन का इंटेंशन कुछ और भी हो सकता है,
ठीक है। तो या फिर दो जन जब गरीब की अवस्था में एक दूसरा दोस्त रहता है, फिर धीरे धीरे दोनों मिलकर बिजनेस करता है, बढ़ता है, तब फिर उसको ना पैसा जहाँ आता है ना, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरह हीरो होंडा, जब दोनों को काम था एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मिलजुल कर काम किया, फिर हीरो को टेक्नोलॉजी मिल गया, होंडा को मार्केट मिल गया। जब दोनों को अपना अपना मोटिव, जो मेन मोटिव के लिए दोनों मिला था, जब सेटिस्फाई हो गया, उसके बाद क्या होता है, दोनों अब एक दूसरे से जड़ने लगा कि भाई अब हम तुम अलग हो, हम अलग हो गया। ठीक है। तो लाइफ में भी पार्टनर्स के बीच में डाइवर्स होता है, तो ये तो फिर भी दो कंपनी है, अभी माइंड मिल सकता है, फिर फ्यूचर में नहीं मिल सकता। और इन लोगों का तो टर्म्स भी रहता है, इतना साल बाद फिर से सोचेंगे हम लोग, फिर से आगे बढ़े या ना बढ़े। बड़ा बड़ा आदमी लोग जैसे होता है ना कि 15 साल बाद अपना शादी को फिर सोचता है, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करे या ना करे। अच्छा अच्छा फैमिली में देखना कि एक शादी में दिखता है साथ में है, एक शादी में गायब भी, अलग अलग है। ठीक है। तो बोला है समटाइम्स देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व इन जॉइंट वेंचर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। तो अलग अलग का कल्चर भी होता है, अलग अलग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसीलिए। नेक्स्ट मर्जर एंड मोनोपोलीज। बोला मोनोपोलीज में क्या होता है, मोनोपोली में होता है सिंगल शेयर और मेनी बायर। बहुत बार हम लोग इसका डिस्कस किए। तो समटाइम्स फॉरेन कंपनीज और बिग कंपनीज टेक ओवर अ स्मॉल कंपनी बाय टेकिंग अ मेजर शेयर होल्डिंग इन इक्विटी कैपिटल and sometimes it's merger the two or more companies may result in monopoly। सब बड़ा आप देखो ना, आज ये एयरटेल वाला जो ये वोडाफोन जियो वाला, ये लोग मोनोपोली नहीं है, लेकिन ओलिगोपोली है, मतलब फ्यू सेलर्स मेनी बायर्स। आज हम लोग ना भाग नहीं पा रहे कि ये दाम बढ़ा है, ये भी दाम बढ़ा है, तो अचानक क्या करेंगे। अब BSNL से सबको उम्मीद जुड़ा है, लेकिन BSNL के पास जाने में डर लग रहा है कि टेक्नोलॉजी सही तरीका से देगा या नहीं देगा। लेकिन काश कंपटीशन 10-15 जन रहता तो तब इसका क्या ह्यूज कंपटीशन होता है। लेकिन क्या है, और इसमें फिर भी चलो इसमें हम लोग बच जाएंगे, BSNL बोल रहा है तो जिसका मन है वो BSNL जा रहा है। हम लोग CSC का क्या करें, वो मैं जितना अपना मन मर्जी से बढ़ाए, मोनोपोली कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो और दूसरा तुमको यदि इलेक्ट्रिसिटी लेना है बंगाल में, माने कोलकाता के अंदर में, तो तुमको किससे लेना होगा, CSC से लेना होगा। वो जो दाम रेट सेट करेगा तुमको उसी को पे करना पड़ेगा। यहाँ पर उसका मोनोपोली हो गया। बाहर स्टेट में क्या होता है, बहुत सारा कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, तो कंपटीशन रहता है। यहाँ पर वो कंपटीशन नहीं दिखता है। ठीक है। तो इसी तरह जब जॉइंट वेंचर जब दो कंपनी करता है ना, दो कंपनी के बहुत बड़ा कंपनी बहुत बड़ा शेयर मार्केट का ले लेता है। शेयर मीन्स होता है कि कैप्चरिंग, माने उन लोग को छोड़ के तुम दूसरा प्रोडक्ट के पास जा ही नहीं सकते। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फिर लोग रेट प्राइस हाइक करता है। ठीक है। पहले तो मार्केट कैप्चर करेगा, जब मार्केट में सिर्फ उन लोग ही दिखेगा और कोई दिखेगा नहीं, तब मार्केट कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आज देखो, आज हीरो होंडा है, फिर उसका बजाज आया, बजाज जैसे है। ठीक है। तो फिर और भी दूसरा कंपनी है, यामाहा का है, बाकी जो भी है बाइक मार्केट में सिर्फ हीरो होंडा अकेला रहता। तो वही बाइक हमको खरीदना पड़ता है। देखा किसी छोटा छोटा देश है जहाँ पर 1-2 कंपनी है, वहाँ बाइक का दाम सुनना 3 लाख। आज हम लोग को 70,000 60,000 वैसे भी तो मिलता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है। लेकिन जहाँ सिंगल होता है ना, जब बड़ा बड़ा कंपनी 1-2 कंपनी मर्ज होकर काम कर रहा है, वहाँ पर प्राइस अपने आप ज़्यादा में बिक्री होगा। ठीक है। तो एक दूसरा कॉम्पिटिटर ही नहीं, कॉम्पिटिटर जहाँ हटा प्राइस हाइक होना स्टार्ट, लोगों को वहीं आना पड़ेगा। इसलिए वहीं घूर फिर के तुम किसके पास वहीं पे। मेरा वहाँ का तुम लोग को याद है, हम बोले थे कि मेरे घर का जब घर के पास आगे में एक आलू चॉप बेचने वाली थी, हम वो बताए, उसका जो घमंड था मैंने वैसा घमंड हम किसी का लाइफ में देखा। क्या है कि उसके पास जाओ तो सोजा दाड़ाओ, हम लगी अरे भाई आलू चॉप दीजिए, तो दाड़ाते बच्चे ना मेरा हिलना देख ले, बचपन में थे बहुत तरह का नौटंकी की, बहुत मतलब एक आलू चॉप लेने जाने का लगा इंसल्ट होके हेल्थ के साथ। उसमें उसका पति का पूरा पसीना बोलते ना, वो बेचारा कर रहा है, उसका बीवी एकदम सज दज के बैठे, खाली पैसा कैलकुलेशन, आदमी को डांटने के लिए बैठे रहते। क्यों इतना डांटती थी कस्टमर को? क्योंकि उसको पता था उस एरिया में उसको छोड़ के दूसरा कोई दुकान था ही नहीं। जैसे ही 3-4 दुकान हो गए ना, दूर दूर सब डालते आए ना, नहीं ना ना टाटा हो गया। तो कंपटीशन क्या होता है, एरोगेंसी लाता है। तो जब 2 कंपनी मर्ज होकर पूरा मार्केट को कैप्चर करता है तो मोनोपोली हो जाता है। मोनोपोली खराब है। कोई भी देश में कोई भी इकोनॉमी के लिए मोनोपोली होना खराब, एक जन के पास से सब कुछ होना ना बहुत खराब है। जैसे आज हम लोग देश का एक चीज़ तो बहुत खराब है कि हम लोग देश में 1, 2, 3 नंबर में जो लोग अमीर है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका चौथा नंबर और तीसरा नंबर के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो बहुत बड़ा है। समझे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में का कोई इशू नहीं है, कंपटीशन चल रहा है कि चलो सब अमीर हो रहा है, लेकिन उसका तीसरा से चौथा से फिर अमीर से मिडिल क्लास का डिफरेंस
बहुत बड़ा खाई है, माने कि पैसा का इनइक्वालिटी सब कुछ हो जाता है। तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश में है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोनों कॉम्पिटिशन रहेगा तभी ना सस्ता में सब कुछ बेचेगा। नहीं तो कुछ एक जन कमाएगा बहुत कमा लेगा और किसी के पास कुछ पैसा ही बचा नहीं। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो दो जन का दो अलग अलग कल्चर का, दो अलग अलग कंपनीज मिलता है तो उन लोग आपस में एक ही कंपनी का 3-4 डिपार्टमेंट कर दोगे ना तो कोऑर्डिनेशन करने में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यार माल पटा बोला कि आमा कैसे तो नहीं, रहने के बावजूद भी नहीं देता है। ठीक है, तो एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन कमी होता है। तो जब दो कंपनी मिलता है ना तो कंपनी का बड़ा बड़ा आदमी लोग आपस में मर्ज हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे आज क्या हो रहा है कि आज बहुत सारा बैंक एक साथ मर्ज हो जाए, एम्प्लॉय लोग क्या हो पाएगा? उस तरह से होगा नहीं ना, बड़ा लोग तो डिसीजन ले लेता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन करने में बहुत मुश्किल होता है। तो कोऑर्डिनेशन का कमी रहता ही रहता है। ये जॉइंट वेंचर का कुछ ड्रॉबैक्स है। और कुछ चीज़ हम बता रहे हैं, एक चीज़ कि कहाँ पर जॉइंट वेंचर कब सुटेबल होता है। तो सुटेबल होने का पीछे है जब तुम्हारा अनइकोनॉमिकल हो रहा है। अनइकोनॉमिकल माने कि तुमको प्रोडक्ट बनाने में बहुत खर्चा पड़ रहा है, तब तुम जो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बनाता है, जिसके पास अच्छा टेक्नोलॉजी है, तुम उसके साथ मर्ज होना चाहते हो कि तुमको सस्ते में माल बन जाए। अपना फायदा के बिना तो कोई किसी के साथ तो वेंचर नहीं करेगा। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर कब करेगा कि जब उसको उसका फायदा दिखेगा। तो उसका यानी प्रोडक्ट सही नहीं बन रहा, सस्ता नहीं बना, अगर किसी के साथ मर्ज हो जाएंगे तो दोनों मिल के बनाएंगे तो सस्ता माल बनेगा, दोनों का बेनिफिट दिखाना होगा। When the risk of business has to be shared and reduce the participating firm। ठीक है, तो रिस्क को शेयर करना। जब रिस्क बिजनेस होता है, बोले था ना, जिसमें तुम सिक्योर है ना वहाँ पर तुम किसी को पार्टनर नहीं बनाओगे। हमको एक फॉर्मूला पता है, ये चीज़ सिर्फ हम ही इनके में बेच सकते हैं। तो हमको कोई पार्टनर्स का नहीं, हम लोन लेंगे जितना भी लेंगे, कोई पार्टनरशिप में नहीं जाएंगे। पार्टनरशिप में कहाँ, जहाँ रिस्क शेयरिंग होना का, जिसमें डर है कि आगे जाके प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो हम तो डूबे से ना हम तुम्हें ले लीजिए इस तरह का होगा ना, जहाँ पर एकदम सिक्योरिटी है, जहाँ पर एकदम तुमको मिलेगा कि नहीं हमको बेनिफिट मिलना ही मिलना है, प्रॉफिट होना ही होना है, इसको मेरा ये वाला चीज़ कहीं लॉस का कोई सवाल ही नहीं बनता। वहाँ तुम पार्टनर नहीं खोजोगे, वहाँ जॉइंट वेंचर में तुम लोन ले लोगे खाली, क्योंकि तुमको पता है कि वो वाला माल हिट होना ही होना है। लेकिन जहाँ पर तुमको डर लगेगा कि नहीं शायद इसमें रिस्क है, शायद हम ये रिस्क हम बियर नहीं कर पाएंगे, तब तुम पार्टनर खोजते हो, जॉइंट वेंचर में जाते हो। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर एक तरह का पार्टनरशिप ही हुआ। ठीक है, तो when the distinctive competition of 2 or more firms can be brought together। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का कंपटीशन है, उन लोग में जब होता है तब दो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपटीशन होता है, तब उन लोग मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, when setting up a venture required overcoming hurdles of import quotas। ठीक है, तो आप सोचो कि हमको बाहर देश से 500 यूनिट बनाना है, लेकिन 1000 यूनिट के बिना हम माल ऑर्डर बाहर देश से कर ही नहीं सकते। तो हम देखे कि नहीं, नंदनी भी 500, उसको भी जरूरत है, तो हम लोग दोनों जॉइंट वेंचर किए, मिलकर 1000 तक यूनिट मांगा, तो इम्पोर्ट कोटा कंप्लीट। ऐसा होता है ना, दूजन कब मिल के तो बहुत, जब दूजन मिलकर तो बोले कुछ ना कुछ तो होगा, तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट भी हो गया। वो भी 500 को यूनिट मंगाना था, हमको भी 500 यूनिट मंगाना था, लेकिन 500 यूनिट का ऑर्डर नहीं आएगा। कभी कभी मार्केट में दबने तुम मोबाइल में जाओगे तो 2-3 के साथ 1 फ्री, या 3 के साथ 3 फ्री, तो तुम्हारे एक दिन दोस्त बोलता भाई पियो नहीं है ठीक है, तो 2 जन मिल के लेता तो 6 में बांट देता, 2-2 50-50% करके, तो फिर 2 छोटा पे जाओ, 2 नहीं लो जी। तो वहाँ भी तो म्यूचुअल बेनिफिट दिख रहा है। तो इस है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो सामने वाला ऑफर करता है ना, आदमी उसको गलत समझता है, सोचता है कि ये सर हमेशा मतलबी है, ये हमेशा मतलबी है, हमेशा अपना काम कर। अरे भाई तुमको बेनिफिट दिया नहीं क्या? वो 6 जींस के लेके चला गया क्या? ये क्या वो वाला पिक्चर है कि उसमें होता है ना, बने इसका अक्षय कुमार का पिक्चर में था, पैसा बांट रहा है तो खुद अपने पास खाली एक उस टाइप को तो नहीं, वो तो डायरेक्टली बोले भाई 6 मिलेगा, 2 तू 3 तू और वहाँ 3 मिला। तो ये हो रहा है, ये सिचुएशन में होता है। ठीक है, तो चलो देखो, तो हमारा जॉइंट वेंचर की तरह ही है पीपीपी, बस दोनों में एक कंडीशन चेंज है। क्या बोला है यहाँ पर? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन शॉर्ट पीपीपी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप may be defined as an enterprise under which a project or a service is funded and operated through a partnership of government and one or more private enterprise।
वहां पर दो प्राइवेट, देखो जॉइंट वेंचर में क्या था, वहां पर भी दो जन मर्ज हो गए, लेकिन वहां पर जो दोनों था वो दोनों प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट भी हो सकता है, या दोनों गवर्नमेंट भी हो सकता है, किसी भी तरह का अगर दोनों जन मिलकर कुछ कर रहा है तो वो जॉइंट वेंचर होगा। लेकिन पीपीपी में एक पार्टनर को गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होना होगा, मतलब एक साइड गवर्नमेंट बॉडी होगा, दूसरा साइड अब प्राइवेट होगा। बात समझ में आया? इसलिए इसका नाम देखो, पी फॉर पब्लिक, पहला पब्लिक माने गवर्नमेंट के साइड का, प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट का पार्टनरशिप, उसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट। जॉइंट वेंचर में भी सिमिलर था, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट होना जरूरी नहीं था। बात समझ में आया? अधिकतर इसको P3 PQ बोलकर भी बोल सकते हो। इसका यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने, लाइक पावर्स में देखना, जो तुम्हारा हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है बंगाल इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी प्राइवेट के साथ पीपीपी मॉडल में ही होता है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ट्रांसपोर्ट में तो रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट, ये सारा चीज पीपीपी मॉडल पे ही होता है। जितना भी रोडवेज है, रेलवेज है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, फंड नहीं है, ठीक है, तो वो ये सब चीज करना। देखना तुम बड़ा बड़ा हाईवेज में टोल टैक्स लिया जाता है, ये जो कंपनी बनाता है ना, वहाँ पर उन लोग क्या होता है कि उन लोगों को कुछ साल का टोल टैक्स का उसको शेयर दे देता है कि तुम इन्वेस्ट करो, तुमको इतना दे दिया जाएगा, इसलिए उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा होता है। लेकिन वो फैसिलिटी भी जल्दी चाहिए। आज का देश में कितना होता है, 5 लाइन्स, बड़ा बड़ा हाईवेज जो बन रहा है उसमें टोल टैक्स इतना लिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट का पार्टिसिपेशन है। वाटरवेज, ठीक है, पोर्ट वगैरह जितना भी अडानी ग्रुप को नहीं दे रहा है गवर्नमेंट, तो बोलते हैं ना अडानी को सब दे रहा है, वो तो पीपीपी मॉडल में काम कर रहा है, अडानी पैसा डाल रहा है ना उस पर। हेल्थ केयर में इस हॉस्पिटल्स वगैरह जितना, इसमें भी तुम्हारा पीपीपी मॉडल में ही आजकल काम चल रहा है। एजुकेशन में पीपीपी मॉडल में ही काम चल रहा है, ठीक है, जितना भी आईटीआई, जितना है आईआईटी खोल रहा है, टाटा के साथ मिलकर काम कर रहा है, रिलायंस के साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट में भी हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन के साथ। आज बोला ना बीएसएनएल 5G की করে দিতে বলে না এখন দিতে পারে কেন, টাকার ওকে দায়িত্ব নিয়েছে। तुम लोग देखते हो ना रील्स में, देख रहा टाटा कंपनी बीएसएनएल का काम ले रहा है, तो टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, तो यानी टाटा के साथ उसका क्या है, पीपीपी। समझ में आया? पीपीपी हम लोग इसका फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज हम नेक्स्ट, ठीक है, खत्म हो जाएगा ये सब। ओके।